का नाम है आइडियल पब्लिक मिडिल स्कूल अलीपुर। किस स्कूल में छोड़ा जाए कि वो सही है? अगर यहाँ का प्रिंसिपल ऐसे है तो वहाँ का कैसे होगा? ये पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल। बहरहाल ये है कि कुछ ज़ाहिर है अब उसके पास और वीडियोस हैं और बच्चियों की इज्जतों का मामला है। वो जो वीडियोस हैं वो इस वक्त वायरल हैं पूरे शहर में। पूरे शहर में बच्चे बच्चे के पास वीडियो था। इस वाक़े को देख के ये हर्डल्स फीमेल्स के लिए और बढ़ गई। तो ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ। वो ऐसा आदमी जो 9 साल यहाँ प्रेस क्लब का सदर रहा है। अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए जिनकी माहाना आमदनी 20 लाख से ज्यादा है वो सब के सब आएंगे। अल्लाह अकबर। एसी उसके सामने कुछ नहीं है, डीएसपी उसके सामने कुछ नहीं है। वो ये नहीं कहता था सर प्लीज ये मेरा ये काम है, ये करना है। वो कहता था ये करना है। ऐसे साफी हैं जो उसको बाप का दर्जा देते। उसको मैं ना साफी मानता हूँ ना मैं उसको सियासतदान मानता हूँ, जिनसी दरिंदा था। मेरी 21 साल स्टैंडिंग में मुझे FIR डामाडोल लग रही है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में और मेरे अकब में ये स्कूल का गेट आप देख रहे हैं जिसे मकामी इंतजामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। इस स्कूल का नाम है आइडियल पब्लिक मिडिल स्कूल अलीपुर, जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यानी पेफ से इल्हाक शुदा भी है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस स्कूल के मालिक और अलीपुर के प्रेस क्लब के सदर हिदायत अली की जानिब से खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल की वीडियोस इस वक्त अलीपुर और इसके अतराफ के शहरों में वायरल हैं और लोग खौफजदा हैं इसलिए कि एक और स्कूल से जिनसी स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया है। इस स्कूल के मालिक हिदायत अली पर यह इल्ज़ाम है और उन वीडियोस में भी साफ ये देखा जा सकता है कि उनकी जानिब से स्कूल की तालिबात, स्कूल की टीचर्स को जिनसी तौर पर हरासा किया जा रहा है, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है और वो तमाम तर मनाजिर खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और अब वो तमाम तर वीडियोस बदकिस्मती से इस पूरे इलाके में वायरल है। मकामी इंतजामिया की जानिब से इस स्कूल को सील कर दिया गया है, लेकिन इस सारे जिनसी स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम हिदायत अली, जो कि यहाँ के प्रेस क्लब का सदर भी है, यहाँ के वकलात से, यहाँ के सहाफ़ियों से, यहाँ की इंतजामिया से उसके ताल्लुकात भी हैं और शहर का बाअसर तरीन इंसान है, वो मुकदमे के इंदराज के बाद से गायब है। अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन उसके स्कूल को यहाँ पर सील कर दिया गया है। बदकिस्मती की बात यह है कि उसकी अदम गिरफ्तारी की वजह से अलीपुर के शहरी इस वक्त परेशान हैं, खौफ का शिकार हैं और वो समझते हैं कि उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां अब भी महफूज नहीं हैं। तो हम ज़रा अपने मकामी नुमाइंदगान से, ख़ास तौर पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब और जो अलीपुर से ARY न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे बात करते हैं और इब्तदाई तौर पर ये तफसीलात जानते हैं। फिर मकामी लोगों से बात करेंगे, वकला से बात करने की कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया से बात करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अब से कुछ दिन पहले हमने रहीम यार खान के एक स्कूल से ही ऐसे जिनसी मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था और अब बदकिस्मती से जनूबी पंजाब के एक और शहर अलीपुर से ये वीडियोस और ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया है, जो अफसोसनाक भी है। और जाहिर है ये देखना है कि अब तक जो मरकजी मुल्जिम है वो गिरफ्तार भी नहीं हो सका। तो आइए बात करते हैं अंसर आफ्ताब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? क्या हाल है? मुझे सब खैरियत। अंसर भाई जरा मुझे बताइएगा, जो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, ज़ाहिर है वो देखने के काबिल भी नहीं है, स्क्रीन पर तो महाल है कि उनका कोई 1% भी दिखाया जा सके। तो ये क्या मामला था, वो खवातीन कौन है और जो शख्स करने वाला है? बदकिस्मती की बात ज़ाहिर है हम सबके लिए भी एक शर्मिंदगी का मकाम कि वो इस बरादरी में शामिल हो गया था। ज़ाहिर है अल्टीमेटली इकरार भाई, ये जो शख्स है ना, ये पिछले तकरीबन 9 साल से प्रेस क्लब अलीपुर का प्रेसिडेंट रहा है और इस अलीपुर में उसका जो किरदार था लोगों के सामने बज़ाहिर बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बड़े वेल सूटेड बूटेड और उसका तमाम जो यहाँ के वकला हैं, ताजर बिरादरी है और यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, उन पर उसका इन्फ्लुएंस था। जो ये इसकी वीडियो सामने आई हैं, पहले तो हमें खुद भी ये अंदाज़ा नहीं था, शायद ये AI जनरेटेड ना हो, लेकिन जब वो कंफर्म की गई कि वीडियो एक नहीं थी, बहुत सारी वीडियोस आई, तो हमें अफसोस हुआ, क्योंकि फिर इस इलाके में जब वो वायरल हुई तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैल गया कि ये ऐसे शख्स जो कि अलीपुर एक छोटा सा शहर है, उन वीडियोज़ में वाज़ेह तौर पर हिदायत को खुद भी देखा जा सकता है, बल्कि वो उस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उसमें गुफ्तगू करके वो बता भी रहा है और ख़वातीन को वो उस पर रजामंदी उसकी जाहिर करवा रहा है कि आपके साथ कोई नया काम नहीं हो रहा। इसका मकसद है कि बड़े अरसे से वो लोगों के साथ ऐसा काम कर रहा था। अब जबकि जिस वक्त FIR दर्ज हुई तो वो फिर यहाँ से भाग गया, लेकिन लोग अभी भी उसके इस अमल से
खौफजदा हैं कि आया कि जनूबी पंजाब की अहम तरीन तहसील अलीपुर में प्रेस क्लब का जो सदर 9 साल से रहा, ज़ाहिर हम अंदाज़ा कर सकते हैं उसका असर रसूख कैसा होगा मकामी तौर पर इंतज़ामिया से, पुलिस से, वकला से, ताजिर बरादरी से और बाकी ज़ाहिर सहाफ़ियों से भी। जिस दिन ये वायरल हुई है ना, वीडियोस वायरल हुई हैं, ये उसी दिन अपने कुछ वफद को लेके DPO मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस गया बाकायदा। ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ के जो स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं उन्होंने ये वीडियो देखी और उसके बाद वो स्टैंड ले गए, जिसमें वो DO जो हैं मुजफ्फरगढ़ के ज़की रिहान साहब, उन्होंने स्टैंड लिया और FIR करवाई फौरी तौर पे। उसके बाद वो यहाँ से गायब हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सहाफ़त में भी जो काली भेड़ें हैं उनमें ये पहला शख्स था जिसने इस तहसील में 3 माह पहले तो यहाँ पे एक फ्लड आया, लोग पहले ही डूबे हुए थे, उसने एक नया जो चीज़ वायरल कर दी है और अगर वो पकड़ा गया तो हमें ये यकीन है कि उससे बहुत सारे लोग, अभी तकरीबन 8 दर्जन के करीब वीडियोस हैं, लेकिन खदशा ये है कि ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि ज़ाहिर उसके कब्जे से बरामद जी बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, ये मेरे साहब आप ज़रा मुझे बताइएगा, आप अलीपुर को रिपोर्ट करते हैं, वो वीडियोस वायरल किस तरह से हुई? ज़ाहिर उसने खुद बनाई थी, क्या खुद वायरल की, किसी को भिजवाता था या लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करता था? जैसा कि हमने पहले भी इस खदशे का इजहार किया कि वो वीडियोस रिकॉर्ड ही इसलिए करता था कि कुछ और बाअसर लोगों को जो है वो वीडियोस भिजवा सके। वो वीडियोस मंज़िल-ए-आम पर कैसे आई? सर, जो वीडियोस जितनी भी जो वायरल हुई है ना, वो टोटल उनके अपने हाथ से बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वो वायरल होने शुरू हो गई हैं, तो फ़ौरन ही वो बंदा पस मंज़र हो गया, मंजर से गायब हो गया। अच्छा, उसके बाद वो अलीपुर के अंदर एक यूँ समझे कि खौफ हरास फैल गया था। हर बंदा जो बहन बेटी वाला जो अलीपुर जो तहसील है इस टाइम कि तालीम के लिहाज से माशाल्लाह पाकिस्तान में टॉप पे है। यहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें वाक़या हुआ है तो अलीपुर शहर और जो जितने भी पाकिस्तान से दीगर जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, उनके जो वालिदैन है इस टाइम वो शदीद ये समझे कि वो मुब्तला परेशानी के आलम में कि ये स्कूल में क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, ज़ाहिर है कि आप अलीपुर के सहाफ़ी हैं। जी बिल्कुल। और वो अलीपुर में प्रेस क्लब का सदर रहा है और बड़े अरसे से रहा है, तो ज़ाहिर उसका बड़ा असर रसूख था। बिल्कुल। इस बारे में ज़रा बताइए कि क्या किस तरह का वो आदमी था और क्या करता था, और ये जो वीडियोज़ मंज़िल-ए-आम पर आई हैं इससे पहले उसका यहाँ पे तासुर क्या था? सर, वीडियोज़ वायरल होने से पहले तो अलीपुर के अंदर ये समझे इंतहाई एक आला दर्जे का मोअज़्ज़ज़ बंदा, किसी के वहम गुमान में नहीं थी ये चीज़। 9 साल लगातार वो सदारत पे रहा, तहसील प्रेस क्लब का। अच्छा, जैसे ही उसका इतना माशाल्लाह यहाँ पे ये देखें हर बंदा रिस्पेक्ट करता था उसकी, लेकिन जो बंदा भी उसकी वीडियो देख के वो कान को हाथ लगा के तौबा इस्तग़फ़ार करे और हैरान है। और अक्सर लोग मामला ये नहीं है सिर्फ, देखिए वीडियो तो चलिए हर एक के निजी लम्हात का, मसला ये है कि एक स्कूल का मालिक, जी स्कूल का, और ऐसे स्कूल का मालिक है जिसमें ज़ाहिर है जिसमें सरकार भी फंड करती है, उसके पैफ के थ्रू ज़ाहिर उसको भी सब्सिडीज़ की मद में पैसे मिलते हैं, और वो ख़वातीन का, तालिबात का, टीचर्स का जिनसी इस्तेसाल। ये बताइए कि वो जो मुकदमा है वो किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है, और जो ख़वातीन या बच्चियाँ उस वीडियोज़ में उन वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं उनकी जानिब से कोई सामने आया अब तक? सर, वो जो मुकदमा यहाँ पे थाना सिटी में जो पहला दर्ज हुआ है, जो कि तकरीबन FIR के मुताबिक 15 साल से उनके साथ ये जिनसी ज्यादती करता रहा है, और उन वीडियो की वजह से वो बार बार ब्लैकमेल करके अच्छा, जो अब बातें नई सामने आ रही हैं कि ये अपने जितने भी ताल्लुकात थे ये आगे वहाँ लड़के उनको सप्लाई भी करता था। बिल्कुल ठीक है। अंसर भाई, जरा आप बताइएगा ना, ये ज़ाहिर बड़ा मुश्किल मरहला है अलीपुर जैसे इलाके में जहाँ बेटियों और बच्चियों की तालीम वैसे इटसेल्फ एक चैलेंज होता होगा, ज़ाहिर है वहाँ अब ये वीडियोज़ मंज़िल-ए-आम पर आने के बाद वो फैमिलीज़ तो ज़ाहिर है जिस फैमिली ने हिम्मत की है उसको सिक्योरिटी या सेफ्टी देने के लिए क्या किया जा रहा है? उसको आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जब ये FIR दर्ज हुई है ना, उसकी मुद्दत में जो लड़की का भाई था उसको भी क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे थे, जब वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसको पहचान करने के बाद बुलाया गया, फिर FIR दर्ज की गई पुलिस की जानिब से। फिर उसके बाद मुसलसल उसको थ्रेट्स आने लग गए, कॉल्स आई, किसी ने कहा कि मैं जनाब फ़लाँ इदारे से बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं ये। उसकी भी एक और FIR भी पुलिस ने यहाँ पे दी है, क्योंकि उसको धमकियाँ दी जा रही हैं, वफाकी इदारों के नाम पर धमकियाँ दी जा रही थी, और उन धमकियों का भी मुकदमा 2 मुकदमे हो गए जी, अब 2 मुकदमे हो गए। बिल्कुल ठीक। अभी क्या अंदाजा है कितनी वीडियोस हैं जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, वायरल हैं, और कितनी वीडियोस और मुमकिन तौर पर? हमने जो अंदाज़ा लगाया ना कि जब उसकी पहली वीडियो जो हमारे सामने से गुजरी है तो उस वक्त वो उसके बालों का स्टाइल कुछ और था और अब उसका कुछ और है। उस वक्त की मुसलसल वीडियोस बनती आ रही हैं। इसका मकसद है कि जो इदारे हमें बता रहे हैं, जो बावसूख ज़राए हमें बता रहे हैं कि जिस वक्त ये गिरफ्तार हुआ इसके पास जो मोबाइल हैं कम अज़ कम भी कुछ नहीं तो कम अज़ कम सैकड़ों की तादाद में इसके पास वीडियोस हो सकती हैं।